रखना है। फिफ्थ है समाजवाद। फिफ्थ है समाजवाद। सबसे पहले बात करते हैं हम कि समाजवाद जो शब्द है वो हमारे भारतीय संविधान की एक मूल विशेषता का जो लक्षण है वो कहां से आया या इसका जो इंस्पिरेशन या सोर्स रहा है वो क्या है। तो 42 अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन 42 अमेंडमेंट 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार में समाजवाद शब्द जो है भारत की हमें सॉरी भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है यानी कि उसकी प्रस्तावना है उसमें जो है समाजवाद शब्द जो है जोड़ा गया। हालांकि इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा या फिर जितने भी राजनयिक हुए या फिर भारतीय संविधान का जो रक्षक है हमारा सुप्रीम कोर्ट उसके द्वारा आज तक कोई विशेष या फिर कोई कंठस्थ जो है परिभाषा समाजवाद की नहीं दी गई है। समाजवाद का जो अर्थ अपने अनुभवों से और जो भी राजनीतिक विज्ञान के जो विशेषज्ञ रहे हैं उनके द्वारा जो भी निकाला गया है वो सिर्फ इसका जो है मतलब निकाला गया है कि समाजवाद जो है भारतीय लोगों में जो वर्ग संघर्ष है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या फिर रंग के आधार पर जो संघर्ष और जो भेदभाव चलता रहता है उसके एक बीच का रास्ता जो निकालने का जो है समाजवाद के माध्यम से इंदिरा गांधी की सरकार में जो है किया गया था। तो समाजवाद का जो तात्पर्य लगाया जाता है वो है कि वर्ग संघर्ष या फिर नागरिकों के बीच में समाज में चल रही जन्म स्थान, रंग, लिंग, जाति इनके सबके आधार पर जो भेदभाव है उसको मिटाया जाए और भारतीय नागरिकों के समुचित विकास के लिए उनकी समानता, स्वतंत्रता और उनके न्याय के लिए एक ऐसा आधार तैयार किया जाए जिससे भारतीय नागरिकों को किसी भी प्रकार से उनके अधिकारों को लेकर या फिर यूं कहें कि वर्ग, जाति, लिंग, जन्म स्थान या फिर रंग के आधार पर किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं किया जाए। उनके समग्र विकास के लिए भारतीय संविधान हमेशा तत्पर रहेगा। दूसरा, समाजवाद में जो भी समाज या फिर हमारे भारत के जो लोग होंगे उनके हितों की कैसे रक्षा की जाएगी, उनके विकास के लिए भारतीय संविधान कैसे अग्रसर रहेगा। तो कुछ ऐसी एक मोटी मोटी परिभाषा जो है हमें समाजवाद से समझ में आती है। समाजवाद शब्द जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में इनकी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 42 अमेंडमेंट 1976 में इंदिरा गांधी सरकार में जो है जोड़ी गई। इंदिरा गांधी की सरकार में जो है समाजवाद शब्द जोड़ा गया है। इसका सिर्फ इतना सा मतलब समझिए कि भारतीय समाज में चल रहे वर्ग संघर्ष जिनका आधार धर्म हो सकता है, जाति, लिंग, जन्म स्थान, रंग के आधार पर जो वर्ग संघर्ष चलते रहते हैं अपने अधिकारों को लेकर उन सभी का एक बीच का रास्ता निकाला गया जिसके तहत में भारत के समस्त नागरिकों को जो है समुचित विकास और उनके हितों की रक्षा करते हुए उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, इसकी रक्षा सरकार और उनका संविधान जो है करेगा। तो एक था समाजवाद। अब एक दूसरा है, इसमें छठा है, छठी विशेषता जो है वो है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष राज्य। राज्य का मतलब यहां सरकार से है। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये कब जोड़ा गया। तो ये भी 42 अमेंडमेंट 1976 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य ये जो शब्द है जो जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, अर्थात राज्य सभी धर्मों का समान संरक्षण करेगा। और यहाँ राज्य से मतलब क्या है, मैंने आपको बताया सरकार से, यानी कि स्टेट्स का जो मोटिव है वो है गवर्नमेंट से, यानी कि गवर्नमेंट किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म या फिर रिलीजियस को जो है प्रोटेक्शन नहीं देगी। गवर्नमेंट के नजर में सभी धर्म जो होंगे समान होंगे। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब हुआ कि राज्य सरकार कैसी होगी, धर्मनिरपेक्ष होगी, यानी कि किसी भी धर्म को विशेष संरक्षण नहीं देगी। राज्य की नजर में सभी धर्म समान होंगे और सभी का समान संरक्षण वो प्रदान करेगी। तो ये था धर्मनिरपेक्ष। तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ये दो मूल लक्षण है भारतीय संविधान की विशेषताओं के। तो और ये दोनों के दोनों कब जोड़े गए, 42 अमेंडमेंट 1976 इंदिरा गांधी की सरकार में। भारत में एग्जिस्ट करने वाले जो 6 धर्म है प्रमुख, हमारा सनातन धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, सिख हो गया, पारसी, बौद्ध, जैन, ये जितने भी धर्म के लोग हैं भारत में उनका जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो समान होगा। राज्य किसी भी धर्म में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगी। राज्य के लिए जो सभी धर्म जो होंगे समान होंगे और सभी का समान संरक्षण वो प्रदान करेगी।
तो ये थी भारतीय संविधान की कुछ मूल विशेषताएं, जिसमें से पहली हमने पढ़ी कि विशाल एवं लिखित संविधान के रूप में, दूसरा है एकल नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका, फिर समाजवाद, धर्मनिरपेक्षवाद या फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, कुछ ऐसे। और एक और पढ़ा था हमने संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना, जो भारतीय संविधान की एक मूल विशेषताओं में से एक है।